इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अगले आने वाले 4 दिनों के अंदर अपना पूरा साइंस का जो सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के साथ साथ उसकी हम कैसे रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब आपका सिलेबस पूरा होगा और साथ में रिवीजन होगी, जब ये दोनों चीजें आपकी होंगी ना, तब जाके आप बोर्ड्स के अंदर 95 प्लस स्कोर करोगे। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना। ये जो वीडियो है ये आपका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है उसको चेंज कर सकती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के मन में डाउट आता है कि भैया हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो यार, आपको पता है साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बैठ के। इसीलिए आपको क्या करना है, मैंने आपके ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर बहुत ही बढ़िया, मैं ये कहता हूं कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो उन नोट्स को आप कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने साइंस के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप उन नोट्स को पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स पढ़ने से आपको ना पूरी की पूरी जो साइंस है वो ऐसे समझ आ जाएगी। क्योंकि वो नोट्स मैंने इतने प्यारे तरीके से, इतने इजी तरीके से डिजाइन किए, मेरे को नहीं लगता यार उन नोट्स से बेस्ट नोट्स आपको कहीं मिल सकते हैं। क्योंकि यार मेरी खुद जान लगी भाई नोट्स को बनाने में, तो मेरे को नहीं लगता किसी के बस के इतने बढ़िया नोट्स बनाना। तो उन नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप अभी एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जितना भी थ्योरी का पार्ट है वो आप नोट से कर सकते हो। अब आपका थ्योरी वाला पार्ट तो नोट से हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करने हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको कैसे पता चलेंगे कि भाई एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है। मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे आपकी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो, सारे मार्क करवा रखे हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको यहां पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अपनी बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपने थ्योरी नोट से कर ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जो मैंने आपको मार्क करवा रखे हैं। उसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, आने वाले 3 दिनों के अंदर है ना, मैं इस चैनल के ऊपर आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आपके करवाने वाला हूं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ये 3 चीजें कर लो, आपका जितना भी सिलेबस है ना वो तो कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है रिवीजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन भी है। तो रिवीजन आपको मैं बताता हूं कैसे करनी है। रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका होता है सैंपल पेपर। तो अब मैं बताता हूं कि सैंपल पेपर का यूज कैसे करना है। देखो, सैंपल पेपर जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि आपका किस तरीके का फाइनल पेपर आने वाला है। तो आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस करवाने का जो पर्पज होता है वो आपका सैंपल पेपर कंप्लीट करता है। तो जब आप सैंपल पेपर करने बैठो तो आपको किस तरीके से सैंपल पेपर करने हैं, ऐसे सोच के करने कि आप फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो। ठीक है, आप अपने फोन के अंदर 3 घंटे का टाइमर ऑन कर लेना। ठीक है, और जितनी भी वाटर बोतल है, जितना भी आपका स्टेशनरी का आइटम है, मतलब ऐसे सोचना कि यार आप फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना और 3 घंटे तक आपको अपनी सीटिंग बनानी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना ये चीज नहीं करते हैं, वो सैंपल पेपर तो करते हैं लेकिन वो ना 4 घंटे में सैंपल पेपर करेंगे। अगर घर वाले माहौल के अंदर आप 4 घंटे लगा रहे हो सैंपल पेपर करने में, तो कैसे आप फाइनल के अंदर 3 घंटे में कर लोगे, नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसी आदत बनानी है कि भाई मेरा जो पेपर है वो 3 घंटे में पूरा हो रहा है। देखो, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में आपका 3.5 घंटा लगेगा। अब जब दूसरा सैंपल पेपर करोगे तो टाइम रिड्यूस होगा, और जब आप 5 सैंपल पेपर कर लोगे तो आपका जो टाइम है 3.5 से 2.5 घंटे पे आ जाएगा। और कोशिश ये करना कि जो सैंपल पेपर है वो आप 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लो, ताकि आपके पास लास्ट की 30 मिनट्स बच जाए रिवीजन करने के लिए। क्योंकि देखो यार, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके ना बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आप लास्ट में अपनी 30 मिनट्स सेफ होने के लिए बचा के रखना, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए या कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो वो क्वेश्चन आप दोबारा कर सको। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए आप 30 मिनट्स बचा के रखना। ठीक है, तो सैंपल पेपर कैसे करना है, ऐसे सोच के करना है कि आप फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो, अपनी वाटर बोतल लेके बैठना। फाइनल पेपर के अंदर आपको वॉशरूम जाने देते हैं, नहीं जाने देते। तो जब आप घर पे सैंपल पेपर करोगे तो भी आप वॉशरूम नहीं जाओगे, पूरा मतलब प्रिपेयर होके बैठना है। क्लियर आई चीज समझ। तो ये हो गया पहला स्टेप रिवीजन का। और सिर्फ आपको सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर सोल्व नहीं करने, सैंपल पेपर सोल्व करने से आपकी रिवीजन नहीं होगी। सैंपल पेपर सोल्व करने के बाद जो आपने पूरा सैंपल पेपर सोल्व किया है उसको एनालाइज भी करना है। ठीक है, एनालाइज कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपसे ना एक बारी में ही सोल्व हो गए थे उन पे आप टिक लगा दो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा उसमें, उन क्वेश्चन को सर्कल मार्क कर लो, और जो क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहे थे उनको क्रॉस कर दो। ठीक है, ये आपको 3 मार्क यूज करने हैं। जो आपसे एक बार में क्वेश्चन हो जाए उस पर टिक, और जिन क्वेश्चन में आपको टाइम लगा है उन पे सर्कल, और जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो ही नहीं रहे उन पे सीधा क्रॉस मारना है। ये करने से आपको क्या फायदा होगा, मान लो अभी तो आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं साइंस का सिलेबस पूरा करने में, लेकिन पेपर से पहले वाले दिन क्या आप दोबारा से वो सारे सैंपल पेपर करोगे, नहीं करोगे। उस टाइम जो ये आपने मार्किंग की है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले वाले दिन आपको
देखो जितने भी आपके क्रॉस वाले क्वेश्चन हैं और ये जो सर्कल वाले क्वेश्चन है जो आपने मार्क किए थे वो आपको दोबारा से रिवाइज करने हैं, क्योंकि पेपर से पहले वाले दिन आप पूरे सैंपल पेपर दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन पे मैंने टिक लगा रखा है, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो वो आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, जो चीज आपको आती है उस पर दोबारा टाइम वेस्ट क्यों करना है, राइट। जिन क्वेश्चन पे आपने सर्कल लगा रखा होगा या क्रॉस लगाया होगा उन क्वेश्चन को आप पेपर से पहले वाले दिन रिवाइज करके जाओगे। इसे कहते हैं सैंपल पेपर का बेस्ट यूज करना। ठीक है, पहले सैंपल पेपर को इस तरीके से करो क्या फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो, सैंपल पेपर करने के बाद उस सैंपल पेपर को एनालाइज करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है, और जिन क्वेश्चन में आपको मुश्किल हुई है उन क्वेश्चन को पेपर से पहले वाले दिन रिवाइज कर लेना। सिंपल, आया समझ। तो इस तरीके से यार मैंने आपको अगले 4 दिन का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है कि हमें साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कैसे करना है। सबसे पहले हम नोट्स देखेंगे। ठीक है, नोट्स से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई एक्चुअली जो चैप्टर की थ्योरी है वो क्या कहना चाहती है, और जो मैंने नोट्स बना रखे वो इतनी सिंपल भाषा में है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, इनफैक्ट आपको एनसीईआरटी तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट्स देखो, नोट्स के बाद जितने भी मैंने आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए हैं वो मार्क करके सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैंने आपको मार्क करवा रखे हैं। तो आप नोट्स करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवा रखे हैं उनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही तगड़ा तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तो आपको मिल गई हैं। अब इसके बाद सैंपल पेपर वाला मैंने पूरा बता दिया कि सैंपल पेपर आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इजीली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही मुश्किल लगेगा, बहुत ही आसानी से आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि यार मेरे खुद साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं। अगर मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊं, मेरे ओवरऑल 98.5 आए हुए हैं 10th के अंदर, और 12th के अंदर मेरे 96.2 आए हुए हैं। ठीक है, तो बीइंग अ टॉपर, बीइंग अ सीनियर, मैं इतनी चीजें आपको जो बता रहा हूं ये प्रूफ के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद अप्लाई की हैं, और ये सेम चीजें मैंने पिछले सेशन वाले बच्चों को भी बताई थी, और उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया था। तो मेरे ख्याल से यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि हम कैसे साइंस का जो सिलेबस है वो इजीली अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।